वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में अक्टूबर 2021 प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जो पूरा अक्टूबर का प्रतियोगिता दर्पण है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसके सारे जो प्रश्न VVI प्रश्न हैं और जिनको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किन किन आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो 2021 में जो है भारत के 4 स्थल को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन है? गुजरात के 2 हैं। ठीक है, गुजरात के 2 हैं। कौन कौन है? थोल झील है और बाधवाना आर्द्र भूमि है। जबकि हरियाणा के 2 हैं, 2 आपके गुजरात के हो गए और 2 हरियाणा के। तो हरियाणा कौन कौन है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। इस चारों लोकेशन को नोट कर लीजिएगा। 2020 में जो है जो रामसर स्थल है, जो रामसर स्थल का सूची है उसमें भारत का 42 स्थल था, लेकिन 2021 में जो है 4 स्थल और जुट गया तो हो गया टोटल आपके 46। ठीक है, टोटल हो गए 46। नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कि राज्यों की पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने के लिए राज्यों को जो है अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। 105वां संविधान संशोधन के तहत जो है अब राज्य को भी अधिकार है पिछड़ी जाति की सूची तैयार करने का। इसमें आपको याद रखना है, याद रखिएगा कि केंद्र को अधिकार तो है ही, लेकिन अब राज्य को भी अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। 105वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AK-103 राइफलें खरीदने के लिए भारत का किस देश के साथ सौदा हुआ है। तो रूस के साथ हुआ है। ठीक है, रूस के साथ। नेक्स्ट है कि नई स्क्रैप नीति की घोषणा के अनुसार सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहन, ठीक है, सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहन तथा निजी वाहन कितने वर्षों के पश्चात स्क्रैप किए जा सकते हैं। तो 15 वर्षों के बाद जो है हर हाल में इसे स्क्रैप कर देना है। ठीक है, अगर जो सरकारी वाहन है, अगर वाणिज्यिक वाहन है तो, अगर निजी वाहन है तो 20 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से जो है इसे स्क्रैप करना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए फिर से अलग से नियम बनाया गया है। लेकिन आपको याद रखना है 15 वर्ष और 20 वर्ष, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कब से देश में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2022 से, 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में बुजुर्गों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता, ठीक है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता के मामले में जो है पहला स्थान किस राज्य को मिला है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो 50 लाख से अधिक बुजुर्गों की आबादी है उसमें पहला स्थान राजस्थान को मिला है, और जहाँ 50 लाख से बुजुर्गों की कम आबादी है वहाँ पर पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, ये दोनों राज्य नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को किस देश ने शरण दिया है। तो जो अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे और उनको शरण दिया है संयुक्त अरब अमीरात, UAE ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। जो अफ़गानिस्तान है, अब अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत द्वारा निर्मित सलमा बांध किस देश में अवस्थित है। तो जो सलमा बांध है अफ़गानिस्तान में अवस्थित। ठीक है, सलमा बांध जो है अफ़गानिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आसियान के क्षेत्रीय फोरम की 28वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। तो ब्रुनेई के द्वारा की गई। ठीक है, ब्रुनेई के द्वारा की गई है। और आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान में 10 कंट्री हैं। ठीक है, 10 कंट्री हैं। भारत जो है आसियान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021-22 की पहली तिमाही में GDP एवं GVA में कितने % वृद्धि दर्ज की गई है NSO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार। तो आपको याद रखना है कि GDP में जो है 20.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि GVA में जो है 18.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण उज्ज्वल 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट से
और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, जिलों में 1000 महिलाओं को LPG कनेक्शन देकर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। पहले चरण की शुरुआत कहाँ से की गई थी, जो पहला, ये तो दूसरा चरण हो गया। पहला चरण का शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से बलिया से किया गया था। ठीक है, पहला जो है उत्तर प्रदेश के बलिया से, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट से। नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में कितने रेलवे स्टेशनों पर खादी व ग्रामो उद्योग आयोग की प्रदर्शनी व बिक्री स्टॉल लगाई गई, तो 75 स्टेशनों पर। ठीक है, 75 स्टेशनों पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों के राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए अगले 4 वर्षों 2021-22 से 2024-25 में सरकार कितने पैसे जुटाने का लक्ष्य रखी है राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से। तो आपको याद रखना है, लगभग 6 लाख करोड़ रुपया सरकार जुटाना चाहती है राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन। ठीक है, ये क्या होता है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको। उसके बाद लिखा गया आगे कि सबसे अधिक जो पैसा सरकार कहाँ से उगाही करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है, तो सबसे अधिक जो सरकार पैसा जो प्राप्त करना चाहती है सड़क से। ठीक है, सड़क से कितना प्राप्त करना चाहती है, 1,60,200 करोड़ रुपया। उसके बाद रेलवे से 1,52,496 करोड़ रुपया प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 का कहाँ आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया था, व्लादिवोस्टोक में किया गया था। व्लादिवोस्टोक में, ये रूस में। ठीक है, रूस में है। इसमें आपको याद रखना कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वर्चुअल तरीके से संबोधित किए थे। ठीक है, वर्चुअल तरीके से संबोधित किए थे। जो व्लादिवोस्टोक है उस इलाके में बहुत ज़्यादा खनिज भंडार है। ठीक है, इसीलिए भारत वहाँ पर इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 3 वर्षों के लिए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ला गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल बनाया गया है, तो मणिपुर के। ठीक है, मणिपुर के। नेक्स्ट है कि हरीश पार्वतानेनी को किस देश में भारत का नए राजदूत बनाया गया है, तो जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। नेक्स्ट है कि बी नागभूषण रेड्डी को जो है मलेशिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट कर लीजिएगा। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका PDF को आप लोग रखिएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, पंकज कुमार सिंह जो हैं सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक बने हैं। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, तो संजय अरोरा। ठीक है, संजय अरोरा बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिसमें से 3 महिला थी। तो उनका नाम क्या क्या, जो महिला है उनका नाम क्या क्या था, तो एक का नाम था न्यायमूर्ति हिमा कोहली और दूसरा का नाम है न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना। जो बीबी नागरत्ना है, इनके बारे में बोला जा रहा है कि 2027 में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। उसके बाद है न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, तीसरा है, नोट कर लीजिएगा, तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ में न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश हैं, और ये कब बनी थी, 1989 से 1992 तक थी। इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके चारों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो राज्यसभा के जो नए महासचिव बने हैं उनका नाम है रामाचरयूलू। ठीक है, रामाचरयूलू, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कमलेश कुमार पंत बने हैं। ठीक है, कमलेश कुमार पंत बने हैं राष्ट्रीय
औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, और आपको नोट कर लेना है कि जो श्रम पुरस्कार दिया गया है 2018 के लिए था। ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 69 लोगों को दिया गया है। चुनिंदा कामगारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, साहस, उत्पादकता में शानदार योगदान के लिए दिया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अशोक चक्र एवं कीर्ति चक्र वीरता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो जो अशोक चक्र प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबूराम को मरणोपरांत दिया गया है, जबकि जो कीर्ति चक्र है जम्मू कश्मीर पुलिस के ही कांस्टेबल अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को जो है मरणोपरांत शांति काल में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, कीर्ति है, और शांति काल का जो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो अशोक चक्र है। ये दोनों नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्री राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और ये पुरस्कार जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है विशिष्ट उपलब्धियों के लिए कंपनियों अथवा संस्थाओं को जो है प्रतिवर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्म दिवस पर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है। किसे दिया गया है, तो डॉक्टर फिरदौस कादरी को, नोट कर लीजिएगा, ये महिला हैं। ठीक है। ये महिला हैं, डॉक्टर फिरदौस कादरी क्या हैं, महिला हैं। उसके बाद आगे नोट कर लीजिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं, और इनको किस लिए दिया गया है, तो वैक्सीन वैज्ञानिक हैं इसलिए उनको दिया गया है। ठीक है। वैक्सीन के क्षेत्र में काम किए हैं। उसके बाद है मोहम्मद अहमद साकिब, ये पाकिस्तान के हैं, ये माइक्रो फाइनेंस अग्रणी के क्षेत्र में काम किए हैं इसीलिए। उसके बाद है रॉबर्टो बेलोन, ये दक्षिण फिलीपींस के हैं, ये एक मछुआरा एवं पर्यावरणविद हैं। ठीक है। और उसके बाद है स्टीवन मुंशी, ये अमेरिका के हैं, एक मानवतावादी हैं। ठीक है। उसके बाद वाच डॉग इंडोनेशियाई मसाल वाहक है, खोजी पत्रकारिता के लिए इनको दिया गया है। ठीक है। इसे सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई। हाल ही में जो है कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। साथ में आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के समय जो है कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष, दिवस और सप्ताह, तो 1 से 7 अगस्त को क्या मनाया गया, तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। नेक्स्ट है 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व गज दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विवेचका स्मृति दिवस और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। और नेक्स्ट है कि 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस और बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस। क्यों? बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या जो है सन 1975 में 15 अगस्त को ही हुई थी, इसीलिए 21 अगस्त को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। ठीक है। उसके बाद 29 अगस्त को जो है तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है, जो भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के कोच हैं। ठीक है। कप्तान नहीं, कोच हैं। नेक्स्ट है कि द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन किताब किसने लिखा है, तो लिखा है पीटर एल
वर्गेन ब्लाइंड टाइगर के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन देवी शक्ति भारत के द्वारा किस देश में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था? तो अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंद्र 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के बीच में। ठीक है। इसमें आपको आगे याद रखना है कि जपड़ 2021 रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 का आयोजन किया जाता है। इसमें भारत के साथ में 17 अन्य देश भाग लेते हैं। ठीक है। और रूस के कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है जपड़ 2021 का? तो निझनिया इलाके में। ठीक है। उसके बाद है कि भारत एवं कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास काजिंद, ठीक है, काजिंद 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कजाकिस्तान के आयशा बीबी स्थित प्रशिक्षण सेंटर में किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि काजिंद जो युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत एवं कजाकिस्तान के बीच में होता है। नोट कर लीजिएगा। और कहाँ पर हुआ है? तो कजाकिस्तान में आयशा बीबी स्थित प्रशिक्षण सेंटर में हुआ है। नेक्स्ट है कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021 किन देशों के बीच आयोजित किया गया और कहाँ? तो इसमें 4 कंट्री हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के तट के पास। ठीक है, गुआम के तट के पास हुआ है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ का नया नाम क्या है? तो अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ है। ठीक है, हरिगढ़ हो गया है अलीगढ़ का नया नाम। उसके बाद अगला नाम है इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। और जो फैजाबाद है उसका नाम अयोध्या हो गया है। नोट कर लीजिएगा, सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि बुलंदशहर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान के नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के नाम पर किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? तो 11 चरणों में। 11 चरणों में 67th BPSC और बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जो है कब जारी किया? तो 24 अगस्त 2021 को। आपसे पूछ सकता है कि चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई थी? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है। और चुनाव जो है कब से कब तक होगा? 12 सितंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा चुनाव, पंचायत चुनाव बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़, इसे कर लीजिएगा न्याय। ठीक है, न्याय योजना, न्याय योजना। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है कि भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को जो है सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है DBT के माध्यम से, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो केनिया के नैरोबी में। ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि भारत ने 2 रजत 1 कांस्य पदक जीता है। भारत टोटल इसमें आपके 3 पदक जीतता है। ठीक है। इसमें जो अमित कुमार हैं ये जीतते हैं आपके रजत, और शैली हैं ये भी जीतती हैं रजत, जबकि कांस्य पदक जो है मिश्रित रिले टीम के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट है कि डुरंड कप का 130वां संस्करण सितंबर-अक्टूबर 2021 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो डुरंड कप का जो 130वां संस्करण है इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि जो डुरंड कप है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और पहली बार जो है इसका आयोजन कब होता है? तो 1888 में डगसाई में होता है। कहाँ पर होता है? डगसाई कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है, ब्रिटिश के काल में ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोन मेसी, ये आपके अर्जेंटीना के हैं, ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़कर किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो आपको याद रखना है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़कर जो है पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, ने जुवेंटस फुटबॉल क्लब छोड़कर किस क्लब से जुड़े हैं?
तो मैनचेस्टर्स यूनाइटेड से, ठीक है, मैनचेस्टर्स यूनाइटेड से जुड़े हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स एवं बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है? तो जो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता गया है एल्पाइन टीम के ई ओकोन के द्वारा, ठीक है, ई ओकोन के द्वारा जीता गया है। जबकि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है रेडबुल के एम वस्ट अर्पेन के द्वारा, ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई तैराक एम्मा मैकियोना द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीता गया है? तो नोट कर लीजिएगा, 7 पदक जीता गया है, 4 गोल्ड और 3 कांस्य पदक किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? 5 स्वर्ण पदक जो है एक ही खिलाड़ी ने जीता है, उसका नाम क्या है? तो कैलेब ड्रेसल, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। कैलेब ड्रेसल ये किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया की हैं एम्मा मैकियोन, इनके द्वारा 4 गोल्ड जीता गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है 7 पदक जीता है, 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 आपकी कांस्य पदक है, ठीक है, 4 आपके कांस्य पदक है। स्वर्ण पदक जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में, मीराबाई चानू जो संबंधित हैं भारत तोलन से, इनके द्वारा रजत जीता गया है। जबकि जो रवि दहिया हैं ये संबंधित हैं कुश्ती से, इनके द्वारा रजत जीता गया है, ठीक है। उसके बाद ये 4 के द्वारा कांस्य जीता गया है, बजरंग पुनिया कुश्ती से हैं। उसके बाद है लवलीना बोरगोहेन पीवी सिंधु पुरुषों की हॉकी टीम, इनके द्वारा जो है जीता गया है कांस्य पदक, इसे नोट कर लीजिएगा, VVI है, ठीक है, ये VVI इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कितने पदक जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत जो है 19 पदक जीतता है, जिसमें से 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 आपके कांस्य पदक है, ठीक है, 6 आपके कांस्य पदक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो 5 स्वर्ण किसके द्वारा जीता गया? तो अवनी लेखरा, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में जीता गया है। उसके बाद है मनीष नरवाल, कृष्णा नायर और प्रमोद भगत, ठीक है, इन 5 के द्वारा जो है जीता गया है गोल्ड। इसमें आपको याद रखना है कि सिंहराज आधना, इनके द्वारा निशानेबाजी में 2 पदक जीता गया है। और जो सुहास एलबाई हैं, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये आपके एक IAS हैं, तो पहली कोई प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जो ओलंपिक में पदक जीते हैं, ठीक है। अवनी लेखना के बारे में आपको याद रखना है कि निशानेबाजी से संबंधित हैं, इनके द्वारा भी 2 पदक जीता गया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत जो है 1972 में 1 पदक जीतता है, ठीक है, 1 पदक 1972 में भारत जीतता है। उसके बाद 84 में 4 जीतता है, 2004 में 2 जीतता है, 2012 में 1 जीतता है, 2016 में आपके 4 जीतता है। जबकि 2020 में जो है 2020 में 19 पदक जीतता है। कितना? 19 पदक। टोटल कितना हो जाएगा आपके? तो अब जोड़ लीजिए कितना हो जाता है। तो 5 2 7 8 8 4 12 और 19, टोटल आपके भारत जो है 31 पदक अभी तक जीत चुका है पैरा ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक नहीं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितना जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 जीता है, याद रखिएगा, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। टोटल आपके पूछेगा पैरा ओलंपिक में भारत कितना पदक जीता है टोटल पैरा ओलंपिक में? तो 31 पदक, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि जो जिस खिलाड़ी के द्वारा गोल्ड जीता गया था, इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग देख चुके हैं। और जिसके द्वारा रजत पदक जीता गया है उसका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कांस्य पदक जीते हैं उसका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सब लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है चीन सबसे अधिक पदक जीता है, 96 स्वर्ण जीता है, 8 रजत और 51 कांस्य पदक। टोटल आपके कितना पदक जीतता है चाइना? 207, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में? तो टेक चंद है, टेक चंद, ठीक है। समापन जो समारोह होता है उसमें ध्वजवाहक कौन है? तो अवनी लेखरा। शुभंकर क्या है? तो सोमेटी शुभंकर है टोक्यो पैरा ओलंपिक के। जबकि ओलंपिक के शुभंकर कौन है? मिराई तोबा, ठीक है, मिराई तोबा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे प्रतियोगिता दर्पण से, सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।